पहला सवाल है, एक बेटे या बेटी का माँ बाप के प्रति क्या ऋण होता है। मेरे पिता भ्रष्ट व्यक्ति हैं, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बार बार ये ऋण चुकाने वाली बात मन पर हावी हो जाती है। कुछ कहें। संतान का और माँ बाप का रिश्ता दो तलों पर होता है। पहला तल है शरीर का। आपको शरीर माँ बाप से मिला है और इस रिश्ते में एक बात बिल्कुल निर्णीत रहती है, एकदम तय, कि शरीर तो माँ बाप से ही मिलेगा। दूसरे तल पर जो रिश्ता होता है वो चेतना का होता है। आपकी चेतना को कितनी स्पष्टता, कितनी सफाई, कितनी ऊंचाई माँ बाप से मिली, इस तल पर बात कुछ तय नहीं रहती। कुछ पक्का नहीं है कि माँ बाप बच्चे को मानसिक तौर पर, चेतना के तल पर कितना सहयोग, कितनी सामर्थ्य, कितनी ऊंचाई दे पा रहे हैं। इन्हीं दोनों तलों के योग से तय होता है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण क्या है और कितना है। शरीर के तल पर तो बात सीधी है, तयशुदा है। कोई भी बच्चा जन्म माँ बाप से ही लेता है। जैसे उसको शरीर माँ बाप से मिला है, जैसे उसे अपना भौतिक अस्तित्व माँ बाप से मिला है, उसी तरीके से माँ बाप को शारीरिक तल पर सेवा देना, सहयोग देना बच्चे की जिम्मेदारी है। बच्चे की भौतिक हस्ती ही माँ बाप से आई है, तो माँ बाप की भौतिक ज़रूरतें पूरी करना संतान का दायित्व हुआ। इस दायित्व से पीछे नहीं हटा जा सकता। ये दायित्व निश्चित रूपेण है। संतान बड़ी होती है, माँ बाप तब तक प्रौढ़ हो रहे होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं। उनको भौतिक, शारीरिक, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। संतान का दायित्व है कि उस तल पर उनको जितना सहयोग दे सकता है दे। पर याद रखा जाए कि मैंने ज़रूरतों की बात करी है, मांगों की नहीं। जब बच्चा भी छोटा होता है तो माँ बाप इतना तो ख्याल रखते ही हैं कि जो उसकी वाजिब, वैध ज़रूरतें हैं उनको ही पूरा करें। अगर बच्चे की सब ऊंची नीची, उल जुलूल, उठपटांग मांगे माँ बाप मानने लगें तो वो अच्छे माँ बाप नहीं कहलाएंगे। चॉकलेट भौतिक चीज़ ही होती है ना। अब बच्चा कह रहा है मुझे चॉकलेट ही चॉकलेट चाहिए, 50 अलग अलग तरह के खिलौने चाहिए, और माँ बाप वो सब कुछ उसको दिलवाना शुरू कर दें, तो इसमें प्रेम नहीं है, ये तो मूढ़ता हो गई।
उसी तरीके से संतान का दायित्व ये निश्चित रूप से है कि जैसे बच्चे की ज़रूरतें माँ बाप ने पूरी करी थी, वैसे ही माँ बाप की ज़रूरतें संतान पूरी करे, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करके। जैसे बच्चे की हर मांग जायज़ नहीं होती, वैसे ही माँ बाप की भी हर भौतिक मांग जायज़ नहीं होती। भला हो कि माँ बाप में इतना विवेक हो कि वो कोई अवैध, अवांछित, अनुचित मांग करें ही नहीं। क्योंकि छोटा बच्चा अगर कोई मूर्खतापूर्ण मांग करता है तो उसे माफ़ किया जा सकता है, बच्चा है, छोटा है। पर माँ बाप अगर अनाप शनाप मांगे करना शुरू कर देते हैं संतान से, तो ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। तो मामला ज़रा सूक्ष्म है, और अभी हम सिर्फ भौतिक तल की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं भौतिक तल पर ऋण निश्चित रूप से है। क्योंकि ये जो बच्चा है छोटा, इसने बहुत कुछ लिया है। आप यदि यह दलील भी दें कि जब छोटा बच्चा ले रहा था तब तो उसमें लेने या न लेने का चयन करने की क्षमता ही नहीं थी। 3 साल का बच्चा है, वो ये चुनाव भी कैसे कर सकता है कि उसे कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो भी ये दलील बहुत दूर तक नहीं जाती, क्योंकि 10 साल, 12 साल, 14 साल का होते होते तो संतान इस हालत में पहुंच ही जाती है कि उसे पता होता है कि वो माँ बाप से कितना ले रही है। तो ये जो ऋण लिया जाता है माँ बाप से, ये अनजाने में ही नहीं लिया जाता है, जानते बूझते भी लिया जाता है। 20-20 साल वाले, 25-25 साल वाले माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, इतना पैसा दो। कभी तो पढ़ाई के लिए मांग लेते हैं, कभी व्यापार के लिए मांग लेते हैं, और कई बार तो बस यूं ही मौज मस्ती के लिए। तो ऋण तो निश्चित रूप से है। आपने जो लिया है धन, वो आपको लौटाना चाहिए ही। और वो जो आपने लिया है वो आपने काफ़ी लिया है। आप कहेंगे गिनती क्या है? कोई गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया, वैसे ही आप उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख लीजिए। मैं अभी भौतिक तल की बात कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। लेकिन साथ में हमने सावधानी भी बरतनी है कि ख्याल ज़रूरतों का ही रखा जाए, अन्यथा मन की मांगों की तो कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं चेतना के तल पर। कोई भी इंसान जितना शरीर होता है उससे ज़्यादा वो चेतना होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 25, 30, 35 की उम्र में जो बन गया है, उसमें उसके शरीर का कुछ हिस्सा है, लेकिन आप जो कुछ भी हैं, आपके अस्तित्व की पूर्णता में, आपकी आइडेंटिटी की टोटलिटी में, हम कह रहे हैं ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपकी चेतना का है। और यहाँ पर बात कुछ निश्चित नहीं होती है कि आपकी चेतना को कितना योगदान माँ बाप से मिला है। ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति की चेतना को बहुत योगदान उसके माता पिता देते नहीं, देना चाहिए, देते नहीं, खेद की बात है। तो वहाँ पर चूंकि योगदान हुआ नहीं, इसीलिए कोई ऋण बना नहीं। जब मिला ही नहीं तो कर्ज काहे का? कर्ज की बात तो तब होती है ना जब कुछ मिला हो। चेतना के तल पर अगर संतान को अपने अभिभावकों से कुछ मिला ही नहीं, या बहुत कम मिला, या कई बार तो जो मिला वो विकृत और विषैला मिला, तो ऋण कैसा? ऋण कैसा? तो उस तल पर अनिवार्य निश्चित
कुछ नहीं है कि कोई ऋण है भी। उस तल पर तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के तौर पर एक सचेतन वयस्क युवा बनने की प्रक्रिया में आपको अपने अभिभावकों से कितना सहयोग मिला है, और जो मिला है वो फिर एक विशेष तरह का ऋण होता है। भौतिक तल पर तो ऋण बहुत सीधा होता है, कि रुपया लिया है, रुपया लौटाओ। चेतना के तल पर जो मिलता है वो एक अलग तरह का ऋण होता है। वहां क्या करना होता है? वहां ये करना होता है कि अगर पाया है तो बांट दो, क्योंकि उसको लौटाओगे कैसे? जिसने तुमको दिया है उसके पास पहले से है, तभी तो तुम्हें दिया, उसको तुम लौटा कैसे दोगे? माँ बाप आपके ऊपर रुपया लगाते हैं तो उनका रुपया घट जाता है, पर माँ बाप अगर आपको ज्ञान देते हैं तो उनका ज्ञान घट नहीं जाता ना। तो रुपया अगर आपको मिला है तो प्रेम के नाते, जिम्मेदारी के नाते आपको वो रुपया वापस लौटाना है, चाहे उसे कर्तव्य मान लो, चाहे उसे प्रेम मान लो। लेकिन अगर आपको ज्ञान मिला है, गहराई मिली है माँ बाप से, तो उसको लौटाने का कोई सवाल नहीं उठता। वो लेंगे ही नहीं वापस, वो ले सकते ही नहीं वापस। ये चीज ऐसी नहीं है जिसे वापस लौटाया जा सके। तो फिर इसे क्या करना होता है? इसे बांटना होता है। यही माँ बाप के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। उनसे आपने जो पाया उसके अनुग्रह की यही सच्ची अभिव्यक्ति होती है। फिर लोग भी देखा नहीं है कैसे पूछते हैं, इतना अच्छा काम कर रहा है, बताओ किसकी औलाद है? ये क्यों पूछ रहे हैं वो? आप कोई बहुत अच्छा काम कर दें तो कई बार टिप्पणी आती है, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। ये टिप्पणी क्यों आती है? ये आप परोक्ष रूप से अपनी ऋण अदायगी कर रहे हैं। आपने दिया एक तीसरे को और धन्यवाद मिला माँ बाप को। दिया आपने किसी तीसरे को और धन्यवाद किसको मिल रहा है? आपके माँ बाप को मिल रहा है। ये मामला जमा, ये बात मस्त है ना कुछ। मैं चाहता हूं हर संतान अपना ऋण इन दोनों तरीकों से उतारे। माँ बाप की कोई शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, उनको धन की ज़रूरत है, और संतान ऐसे मौके पर पीठ दिखा दे तो धिक्कार है। तुम्हें एक दिन रात में भूख लग जाती थी, तुमने रात में 2 बजे सोते से अपनी माँ को उठा दिया होगा। कभी रात में 3 बजे अपने बाप को बोला होगा, जाओ वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे गोलगप्पे मिलते हैं, वहाँ से लेकर के आओ। वो बेचारे भागते चले गए। और अब अगर उनको किसी बात के लिए तुम्हारी शारीरिक उपस्थिति की ज़रूरत है और तुम कहते हो नहीं साहब हम आपके काम नहीं आ सकते, तो ये बात ठीक नहीं है। तो भौतिक तल पर ऋण लौटाइए। उसका तरीका ये है कि अगर रुपए की ज़रूरत है, आपकी शारीरिक उपस्थिति की ज़रूरत है, आपकी किसी और सहयोग की ज़रूरत है, तो दीजिए। लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हमने कहा उस तल पर ज़रूरतों का ख्याल रखना है, मांगों का नहीं। ठीक है? जैसे माँ बाप ये देखते हैं ना, ये निर्णय करते हैं ना कि बच्चे की कौन सी मांग पूरी करनी है और कौन सी मांग पूरी नहीं करनी है ना? क्योंकि माँ बाप वयस्क थे तब, तो उनके पास विवेक की एक क्षमता थी कि वो देख सकते थे कि बच्चे की कौन सी मांग माने, कौन सी नहीं। वैसे ही बच्चा भी जब वयस्क हो जाए
तो उसे भी मांगे मानने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इनकी कौन सी मांग माननी है और कौन सी मांग नहीं माननी है। आप सारी मांगे मान लें, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कोई मांग नहीं मान रहे, यहां तक कि जरूरतें भी नहीं मान रहे, ये बात तो एकदम ही ठीक नहीं है। दोनों ही अतियों से बचना है। तो ये हुआ भौतिक तल। और जो चेतना का तल है उस पर मैंने कहा लौटाने का सवाल नहीं उठता, या ये कहिए वहां लौटाना एक खास तरीके से होता है। वहां लौटाने का नाम होता है बांटना। मुझसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है उऋण होने का, ऋण मुक्त होने का, तो मैं कहूंगा वो चेतना वाला तरीका। काश के सब अभिभावकों और उनकी संतानों के संबंध ऐसे हों कि संतानें उऋण चेतना के तल पे ही हो रही हूं। कि माँ बाप ने उनको ऐसा पाला है, ऐसा पाला है, उनके भीतर ऐसा प्रकाश भर दिया है कि वो बच्चा पूरी दुनिया को रोशन करे दे रहा है। किसी ने तुमको रोशनी दी, तुम लौटाने जाओगे क्या? रोशनी लौटाई नहीं जाती। रोशनी को कई गुना बढ़ा दिया जाता है दूसरों को रोशन करके। ठीक है, समझ में आ रही है बात? भगवान श्री प्रणाम। शरीर के तल का तो स्पष्ट हो गया कि ज़रूरत ही पूरी हुई थी तो ज़रूरत के तल पे पूरा करना है। चेतना के तल पे ये तो हो गया कि माँ बाप ने अगर दिया है तो उनके पास प्रकाश ऑलरेडी, इसलिए बांटना है। हाँ। और अगर वो नहीं मिला है, विकृति मिली है, तो फिर जहां से मिला है प्रकाश वो माँ बाप को भी देना है। कहीं से तो प्रकाश मिला होगा ना। माँ बाप से मिला है तो वो एक विशेष ऋण है जिसको चुकाया जाता है बांट के। माँ बाप से नहीं मिला, मान लीजिए माँ बाप से विकृति मिली, अंधेरा ही मिला, तो रोशनी कहीं और से लीजिए, और फिर वो रोशनी कहाँ पहुंचेगी? जैसे सब तक पहुंचेगी वैसे ही माँ बाप तक भी पहुंचाइए। अच्छा किया पूछ लिया, ये वाला हिस्सा अनुत्तरित रह गया था कि अगर माँ बाप से नहीं ही मिली चेतना को रोशनी तो क्या करना है? तो फिर ये करना है कि रोशनी जहां से मिल रही हो वहां से लो ना भाई। पहले जब घरों में चूल्हे होते थे तो थोड़ी सी आग बचा के रखी जाती थी। जब चूल्हों पे खाना बनता था थोड़ी सी आग बचा के रखते थे। क्यों बचा के रखते थे? ऐसा नहीं होता था कि खाना बन गया रात में उसके बाद चूल्हे पे पानी डाल दिया, थोड़ी सी आग बचाते थे। चूल्हे का अनुभव किन लोगों को है? तो थोड़ी सी बचाते काहे को थे? जरूरत पड़ेगी ना दोबारा। लेकिन कई बार बुझ जाती थी, तब क्या करते थे? पड़ोस से लाते थे। भाई अपने घर से नहीं मिल रही अगर राग, अपने घर से नहीं मिल रही रोशनी, तो भूखे थोड़ी रह जाना है, पड़ोस से लाना है। अपने माँ बाप से अगर नहीं मिल रही चेतना तो अंधेरे थोड़े ही रह जाना है, पड़ोस से लाना है। और फिर पड़ोस से लाना है, अपने घर में लाना है, रोटी पकानी है, खुद भी खानी है, और जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने कुल कुटुंब के लोग हैं, उनको भी खिलाइए। ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना कि साहब हम तो अपने घर में ही। तुम आग का आविष्कार करोगे क्या? तुम्हारे घर में नहीं है तो अब क्या करोगे? जाओ जहां मिलती है लेके आओ वहां से। अभी आप और कुछ पूछना चाहते हैं? जो बांटने वाली बात है तो घर वाले तो लेते नहीं। हाँ, मुझे पता था यही है। देखिए, जो लेता नहीं, सही चीज को भी लेता नहीं, उसको बालक समान मानना चाहिए। दिक्कत बस ये है कि कानून उसे बालक नहीं मानता। जो खाने वाली चीज को भी ना खाए वो किसके जैसा व्यवहार कर रहा है? वो बालक जैसा व्यवहार कर। छोटा बच्चा होता है, वो दुनिया की सब व्यर्थ चीजें खा रहा है, उसको आप लेकिन कोई ठीक चीज देना चाहते हैं, वो ले नहीं रहा। तो फिर वयस्क होने के नाते आपका क्या धर्म होता है? उसको समझा दो, थोड़ा बहला दिया, फुसला दिया, कुछ कर दिया। दवाई नहीं खा रहा था तो शहद में डाल करके उसको चूर के शहद में मिला के दवाई चटा दी। यही सब तो करा जाता है। तो यही सब करना होता है।
दिक्कत बस उसमें ये आती है कि बच्चे के साथ खेल आसान होता है क्योंकि उसे समाज भी जानता है कि बच्चा है और विधान भी जानता है कि बच्चा है। विधान माने कानून। बड़े के मन में लेकिन जब बच्चे जैसी हालत रहती है, एक वयस्क 30 साल 40 साल का जब आंतरिक तौर पे बच्चे ऐसा होता है, तब स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि वो खुद को बच्चा मानता नहीं है, समाज भी उसे बच्चा नहीं मानता और विधान भी उसको बच्चा नहीं मानता। तो अब आपको देखना है कि मोह को अगर अलग रख दें तो कौन है जो सबसे ज्यादा सुपात्र है आपके प्रयत्नों का। बात समझ रहे हैं? सिर्फ इतना काफी नहीं होता है कि मैंने किसी को सुधारने की बहुत कोशिश की। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने किसको सुधारने की कोशिश की। जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ पात्रता है भी सुधरने की नहीं। और अगर आप पात्रता के बिना ही किसी पर जोर लगाए जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, तो ये काम फिर ज्ञान का नहीं, मोह का हुआ। भाई मैं कहूं कि मैं देखो भूखा रह गया, क्यों? क्योंकि मैं अपना खाना दूसरों को खिला रहा था। तो ये बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सवाल ये भी पूछो कि तुम अपना खाना खुद भूखे रहकर किसको खिला रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसे को खिला रहे थे जिसकी अभी खाने की कोई नीयत ही नहीं है, या जिसको अभी खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, या जो बस अभी थोड़ा सा ही भूखा है उसको खिला रहे थे? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते में लगता था, उससे तुम्हारा मोह बैठा हुआ था, तो तुम लगे हुए थे इसको खिला दूं। और जब तुम उसको खिला रहे थे, बगल में एक दूसरा खड़ा हुआ था जो वास्तव में बहुत भूखा था, उसे खाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसको तुमने नहीं खिलाया क्योंकि तुम्हारा मोह नहीं था उससे। ये भूल बड़ी सूक्ष्म है और बहुत भारी पड़ती है। त्याग कर तो रहे हो, पर किसके लिए? मेहनत कर तो रहे हो, पर किसके ऊपर? पानी को मथने से मक्खन हो जाएगा, पुराने लोगों ने पूछा है ना। दूध फट गया है तो उसमें से अब क्या निकलेगा? किसके ऊपर मेहनत कर रहे हो भाई? और वहां पर चयन में धोखा नहीं हो गया है, वहां मामला धोखे का नहीं है, वहां मामला सिर्फ मोह का है। आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत ऊर्जा है दूसरों पर मेहनत करने की, आप बेशक करिए, लेकिन ये तो देख लीजिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा अधिकारी कौन है आपके प्रयत्नों का, उसके ऊपर मेहनत करिए। असल में हम कैसे कहते हैं कि जो हमारे बहुत निकट के लोग हैं वो इस लायक भी नहीं है कि उन पर मेहनत की जाए। ये कहना दिल को बिल्कुल छेद जाता है ना। क्यों? इसलिए नहीं कि ये कहने में उन लोगों का अपमान है जिनकी बात हो रही है, असल में ये कहने में हमारा अपमान है। क्यों? कि अगर वो जो इंसान है वो इतना ही कुपात्र, इतना ही नालायक है, तो उसको तुम इतने सालों से अपने करीब बिठाए काहे को हुए थे? तुम किस तरह के आदमी हो? तुम किस तरीके के आदमी हो कि तुमने एक ऐसे इंसान को अपने पास पाल रखा था कि आज तुम उसे अमृत पिलाना चाहते हो, वो अमृत भी पीने को राजी नहीं है। ये कौन सा इंसान है?
जिसे अमृत से ज्यादा जलजीरा पसंद है। और जैसा भी है, तुम कैसे हो कि तुमने ऐसे को पकड़ रखा था। तो इसलिए ये बात हमको बहुत बहुत बुरी लगती है। हम कहते हैं नहीं देखिए साहब, मेरा बेटा नहीं बुरा नहीं है, वो बस थोड़ा उसमें एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। वो अभी अभी 5-7 लोगों का सर फोड़ के आया है, ठीक है, और ये बाप राम की सफाई है, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो उसमें बुरा नहीं है, दिल का तो बहुत ही साफ है। मैं कह रहा हूं बताइए, मासूम है, बस उसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो बीच बीच में 5-7 का सर फोड़ देता है। क्योंकि अगर ये मान लिया कि बेटा एकदम ही अब बर्बाद हो गया है, तो सवाल बेटे पर नहीं बाप पर उठेगा। लेकिन एक गलती का जवाब दूसरी गलती तो नहीं हो सकती ना, या हो सकती है? आप कुम्हार हैं और आपको खाना भी बनाना है। भाई कुम्हार खाना भी तो खाता है ना जीने के लिए। अब कुम्हार ने दिन भर कुछ करके एक पात्र बनाया, उसी में उसको अब खाना बनाना है रात को। वो पात्र बनाया बिल्कुल घटिया, उसमें 100 छेद। तो मोह के मारे वो क्या बोले कि मेरा है इसीलिए मैं इसी में पकाऊंगा, मेरा है इसीलिए मैं इसी में पकाऊंगा। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो कुम्हार भी बेकार है और रसोईया बावर्ची के तल पर भी वो बेकार ही है। न उसे पात्र बनाना आता है, न भोजन पकाना आता है। एक गलती के उत्तर में दूसरी गलती मत करो। पहली गलती हो गई, जो भी तुमने पात्र बनाया वो गड़बड़ बना दिया। अब दूसरी गलती मत करो कि मैंने बनाया इसीलिए पकाऊंगा भी इसी में। गलती स्वीकार कर लो, दूसरा पात्र पकड़ लो, भले ही वो तुम्हारा ना हो, उसमें पका लो। या इंतजार कर लो कि भाई अपना पात्र जब ठीक ठाक हो जाएगा तब उसमें पका लेंगे। काहे को अभी इस पे हम और मेहनत करें, पानी डालें, उबालें, क्या क्या करें और सब गड़बड़ हो जाए। लेकिन बात समझ में आ भी जाए, उसके बाद भी ज़िंदगी नहीं बदलती ना। अक्सर बहुत लोगों को आपने कहता सुना होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि हमारे पास समझ तो होती है, समझ के अलावा भी कोई चीज़ होती है। कौन सी चीज़ होती है? अतीत। ये जो अतीत है, ये हमारी समझदारी को कर्म में, जीवन में नहीं उतरने देता। अगर आपके पास सिर्फ समझदारी हो और अतीत ना हो, तो आज आप बड़े खुले, मुक्त और निर्भीक तरीके से काम करेंगे। पर हमारे पास समझ तो है, लेकिन साथ ही साथ अतीत की स्मृतियां हैं, मोह के बंधन हैं, और ये है और वो है। वो सब बातें समझ को दूषित कर देती हैं। फिर आप समझते बूझते भी सही काम नहीं कर पाते। अन्यथा जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं उनमें जटिलता क्या है? सीधी सहज सरल बातें हैं, समझ गए उतार दो। लेकिन अतीत रहता है ना, और वो अतीत गायब नहीं होना चाहता। वो अतीत अपने आप को गलत नहीं मानना चाहता, वो अतीत अपने आप को मूल्यहीन नहीं मानना चाहता। वो अड़ के खड़ा रहना चाहता है। और समझ का उस अतीत से कोई मेल बैठता नहीं। नतीजा एक असंगत मिश्रण है हम, जिसमें एक तरफ एक पल को हम ऐसे हो जाते हैं जैसे बोधिसत्व, और फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा अपने पाशविक रूप में आ जाते हैं। ज्ञान हमारे लिए अक्सर ऐसा ही होता है जैसे कोई गंदे शरीर पर नए साफ कपड़े पहन ले।
शरीर गंदा ही है, उसकी सफाई नहीं करनी, उसके ऊपर नए साफ कपड़े पहन लिए और उस पर इत्र भी लगा लिया। ज्ञान हमारा ऐसे ही होता है। लोगों के कपड़े दुनिया में बाहर से गंदे होते हैं, हमारे कपड़े भीतर से गंदे होते हैं, बाहर से साफ होते हैं। क्योंकि गंदगी बाहर से तो बाद में आएगी, पहले तो भीतर ही है। तो भीतर की गंदगी अभी अभी जो नया ज्ञान पहना है उसको भी गंदा कर देती है। हो सकता है आपका जो ज्ञान है वो संसार प्रूफ हो, कि साहब इस ज्ञान को संसार की ताकतें गंदी नहीं कर सकती, तो वो उसमें जो भी प्रूफिंग होगी वो किस तरफ से होगी? बाहर से होगी। भाई बाहर से गंदा नहीं हो सकता, पर अब जिसने पहन रखा है वो अंदर से ही गंदा है, तो अंदर से तो गंदा हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से हमें भी जो भी ज्ञान मिलता है उसको हम अपने अतीत के ऊपर पहन लेते हैं, उसको हम अपने अज्ञान के ऊपर पहन लेते हैं, तो वो भीतर से ही गंदा हो जाता है और फिर वो ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आता। जिन भी लोगों की ऐसी स्थिति हो कि उन्हें ज्ञान तो खूब मिला है पर ज़िंदगी नहीं बदल रही, वो समझ ले कि उनके साथ एक ही चीज़ चल रही है, अतीत का बड़ा भारी बोझ, उसको वो राज़ी नहीं हो रहे छोड़ने को। और उसको छोड़ने का ये मतलब नहीं होता कि कुछ भौतिक तल पे छोड़ छाड़ के भाग जाना है, कि फैक्ट्री त्याग दी, घर त्याग दिया, दुकान छोड़ दी, नौकरी, ये सब नहीं होता। उसका मतलब होता है गलतियों को गलती मान लिया, फिर उनके साथ कोई सुखद छवि जोड़ कर नहीं देखी कि ये तो बड़ी प्यारी चीज है, ये तो मेरा तो ऐसा था, मेरा तो वैसा था। एक बार को दर्द होगा, ये चीज कचोटती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को एक लंबी चौड़ी गलती कैसे मान लूं। तुमसे इस क्षण को, आज के जिंदा जीवन को गलती मानने को नहीं कहा जा रहा भाई, तुमसे उसको गलत मानने को कहा जा रहा है जो बीत चुका है, जो मुर्दा है, जो अब है ही नहीं। उसको अगर मान भी लोगे कि गलत था तो तुम्हारा क्या छिन जाएगा बताओ। तुमसे नहीं कहा जा रहा कि तुम अपने 40वें साल में आज जो पल जी रहे हो उस पल में भी तुम एक गलत इंसान हो, और तुम्हारी जिंदगी तो अभी है ना, इसी क्षण में है ना। तुम अभी जो हो उसको गलत नहीं कहा जा रहा, बल्कि वो तो बहुत सही हो जाएगा अगर पीछे जो कुछ था उसको गलत मान ले, और पीछे जो कुछ था उसको तो पीछे छोड़ आए ना। तो क्या समस्या है? एक और बात पूछनी जाए, जो कुम्हार ने बर्तन बनाया, छेद वाला खराब बनाया, वो पॉइंट वो तो क्लियर हो गया कि हम मानेंगे कि भाई हमने बनाया तो अपने पे आ ही रही है। लेकिन जो मैं अपने में देखता हूँ कि प्रयास ये रहता है कि अगर ये सही हो जाए तो जिस दिशा में जाना चाहते हैं तो गति बढ़ जाएगी। वो लालच पकड़े हुए है। नहीं, वो लालच इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं आप कुम्हार बन के ही जाना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं मैं उस दिशा में जाऊंगा ही तभी जब मैं अपने साथ ये दोनों अपने बर्तन पकड़े हुए रहूंगा, तभी जाऊंगा। तो आप लगे हुए हैं जब तक ये बर्तन ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं सच की दिशा में प्रस्थान करूंगा ही नहीं। सच की दिशा में कुम्हार बन के थोड़ी जाया जाता है। आप सच को भी अपना रुतबा दिखाएंगे क्या कि देखो हम कोई छोटे आदमी नहीं है, हमने दिन भर मेहनत करी, ये दो बढ़िया हमने पात्र बनाए और इनको लेकर के अब हम तुम्हारी ओर आए हैं। वहां तो जाइए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, कह दीजिए पूरा जीवन मेरा निष्फल ही रहा है, जो भी मैंने बनाया वो कुपात्र ही रहा है, ऐसा हूं मैं, अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं नंगा असफल। आपकी असफलता ही आपकी जीत बनेगी, लेकिन आप लगे हुए हैं पहले सफल होने में। कि मैं तो एक बिल्कुल सक्सेसफुल फैमिली मैन बनकर जाऊंगा सत्य के पास, और वहां कहूंगा ये देखो हमें देखिए साहब, हम बिल्कुल नमूने हैं, आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। और सत्य कहेगा जब तुम पहले ही आदर्श हो तो यहां क्या करने आए हो? हमारे यहां तो
जो हारता है वो जीतता है। आपको अपनी हार नहीं स्वीकार, तो आपको फिर जीत की जरूरत क्या है? आप तो अपनी नजरों में पहले ही जीते हुए हैं। हमारी हालत ऐसी रहती है। अभी पिछले साल के लॉकडाउन में यहाँ पर हुआ कि भाई सब लोग अपना अपना खाना आप खुद बनाएंगे। तो यहाँ महाराज ने अपना खाना बनाया, वो खाना एकदम ऐसा कि माने मुर्दे को खिला दो तो वो चीख के भागे। तो जब अब दो दो लोगों का दल बनता था कि 2 लोग बनाएंगे 2 लोग बनाएंगे, तो 2 जनों ने बनाया, बाकी सब ने उस खाने का बहिष्कार कर दिया कि साहब कोई नहीं खाएगा, ये छोड़ो। अब ये जो 2 लोग हैं काहे को माने कि हमने ये ऐसा जहर तैयार करा है, तो इस सबसे बोल रहे नहीं हमने बढ़िया बनाया है, तुम ही लोगों की नाक ज़्यादा ऊंची है, तुम खाना नहीं चाहते, बड़े बादशाह हो रहे हो। इन्होंने क्या किया कि दूसरों को दिखाने के लिए भरपेट खाया, और फिर जो होना सा तो हुआ। माहौल खराब करा, शौचालय खराब करा, हवा खराब करी, सब। मैंने पकाया है ना, तो खराब कैसे हो सकता है? पहली गलती करी तुमने ऐसा पकाया, और दूसरी गलती करी उसी को खाया। हम ये एक के ऊपर एक 2 गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में। अरे फेंक दो। मान लो कि तुम्हें पकाना नहीं आता, दोबारा पकाओ। या कम से कम भूखे सो जाओ, पर ये जो पकाया है इसी को तो मत खाते जाओ। अब हम ऐसा भोजन करके सच की दिशा में यात्रा करना चाहते हैं। हम कहते हैं सच की तरफ जाएंगे और अपना पकाया हुआ सब भीतर लेके जाएंगे। ये जो तुमने पकाया है जीवन भर, इसको भीतर लेकर के सच की तरफ नहीं बढ़ पाओगे आगे। उपवास करना सीखिए। उपवास का यही मतलब होता है असली। उनके साथ तो आप भैंसे वाले की दिशा में भी नहीं जा पाएंगे। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, इसमें इतना तो सीख लीजिए कि घर में एक को हो जाता है तो ये थोड़ी कहा जाता है बाकी सब घर वाले हैं वो आके इससे गले मिल सकते हैं। क्वारंटीन बहुत सुंदर शब्द है। उसका मतलब जानते हैं क्या होता है? अकेलापन। वो वायरस भी आपको बता देता है कि आप कितने अकेले हो। वायरस ही है एक। आप कितने अकेले हो। वायरस लग गया तो ऐसा थोड़ी होता है अब कि माँ बाप, बेटी बेटा, पत्नी पति कोई आके आपके साथ बैठ सकता है, लेट सकता है, गले मिल सकता है। अनुमति हो भी तो भी कोई ना आए। ऐसा नहीं कि डॉक्टरों ने पकड़ रखा है इसलिए नहीं आ रहे। आपका कोई सबसे जिगरी यार हो और आपको कोविड है, वो भी उतनी दूर से बात करेगा। ये लोग कोरोना वार्ड तक तो साथ जाएंगे नहीं। अमरपुर तक कैसे आपके साथ जाएंगे?